की जनता की यही मांग है कि मैं जिस तरीके से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिला युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा, तो उनकी मंशा है कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़के उनका प्रतिनिधित्व करूं। भैया आप बताइए क्या चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक जो 5 है, उदयपुर मेरा खुद का गृह ग्राम है, अनारक्षित मुक्त आया है और क्षेत्र की जनता की यही मांग है कि मैं जिस तरीके से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिला युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा, तो उनकी मंशा है कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़के उनका प्रतिनिधित्व करूं। तो जनता के इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इस चुनाव में लड़ने के लिए अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी में जब हमारे पर्यवेक्षक जी आएंगे पेश करूंगा और अगर पार्टी मुझे अधिकृत करते है मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और जनता का अगर आशीर्वाद हुआ तो चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास करने के लिए मैं आगे कार्य जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 जो है सामान्य सीट है, ऐसे में कोई और आपसे मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारती तो इसी स्थिति में क्या है? मैं अभी पूर्व में बताया कि अगर पार्टी अधिकृत करती है तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा और नहीं करती है तो उस समय मैं अपने आप को पीछे करूंगा। इससे पहले आप अभी वर्तमान में जनपद सदस्य भी हैं और जनपद पंचायत स्वीकृतान में सभापति भी हैं। जी जी। तो आपका ऐसा कुछ योगदान आपके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में विकास को लेकर? देखिए, जब से जनपद सदस्य बना, मेरी पहली प्राथमिकता जो थी, मेरे गांव की सड़क खराब थी, सभी लोग जानते हैं बहुत जर्जर सड़क थी, तो उनको बनवाने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर जी और बाकी तमाम कांग्रेसी नेताओं से मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। उसमें 1.5 करोड़ रुपए की सड़क मेरे गाँव में बना, मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आमाघाट कादा में 4 करोड़ 70 लाख का पुलिया बना। ये मतलब अंग्रेजों के जमाने से ये मांग चली आ रही थी, उस जमाने से सब सैकड़ों वर्ष पुरानी मांग थी। सड़क बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, साथ ही किसानों के नहर लाइनिंग का काम 1 करोड़ 80 लाख रुपए खैरी में और एक स्टाफ डैम की भी बजट में स्वीकृति हुई है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का आमाघाट कादा में। तो कुल मिलाकर बड़े कामों को देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए का काम की स्वीकृति हुई है, साथ ही जिसमें स्टाफ डैम छोड़कर बाकी सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही सभी ग्रामों में सीसी रोड हो चाहे नाली हो, आप उदयपुर जाइएगा आपको कहीं पर एक ऐसा जगह जैसे नगर पंचायत की तर्ज पर हमारा ग्राम पंचायत है, हर जगह लाइट विद्युतीकरण है और लोगों को पाइपलाइन विस्तार हो, नया ग्राम पंचायत भवन 40 साल पुराना ग्राम पंचायत भवन था उनका निर्माण हुआ है, स्कूल भवन का निर्माण हुआ है। हर जगह हमने काम किया है और हमारा सहयोग कांग्रेस सरकार के द्वारा जब भी थी हमने सहयोग मांगा, कार्य मांगा और कार्य के आधार पर ही जनता कांग्रेस को मुहर लगाती है। इसी कारण मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और चुनाव भी में मैं अगर टिकट मिलती है तो मैं चुनाव जीतूंगा। वर्तमान में आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं जी। युवाओं को जोड़ने में कांग्रेस की में जोड़ने के लिए युवाओं में आपके कितना योगदान है, कितने युवाओं को अब तक आप अध्यक्ष बनने के बाद जोड़ चुके हैं? देखिए, कांग्रेस से मतलब इस पूरे देश के युवा, प्रदेश के युवा, खैरागढ़ जिले के युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, बस उनको जोड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। मैं जैसे सीनियर कांग्रेस के तर्ज पर मेरे पास सेक्टर प्रभारी है, जोन प्रभारी है, बूथ प्रभारी है और बहुत सारे युवा है जिनको और राजनीति में आने का मौका चाहिए था, उनको मैं किसान मित्र समिति के माध्यम से भी लाया हूँ, कांग्रेस से जोड़ा हूँ और हमारे पास युवा कांग्रेस की फौज है। अगर उनके अगर प्रतिनिधि मंडलों की बात किया जाए या उनको पदाधिकारी है तो लगभग 400 से अधिक हमारे पास कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, जो अगर पूरे जिले में कहीं पर भी अगर कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होता है उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। और हमारे युवा, बहुत सारे ऐसे युवा भी है जो सरपंच जनपद का चुनाव लड़ेंगे, पंच का चुनाव लड़ेंगे और इन लोग जीत कर क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत सारे युवक कांग्रेस से जुड़े हैं। आप पूर्व सांसद राजा देवरा सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते थे। उनके निधन के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद देवेंद्र यादव, आकाश शर्मा जैसे जो दिग्गज नेता है प्रदेश के, उनके समर्थक हैं, तो क्या एक उम्मीद की जा सकती है कि आपको टिकट मिलना बहुत आसान है? आसान तो टिकट मिलना कभी होता ही नहीं है। क्या है, मैंने अपनी बात माननीय दीपक बैद जी, आकाश शर्मा जी, विधायक जी, भूपेश बघेल जी, संगठन के माध्यम से, सभी के माध्यम से मैंने अपनी मौखिक बात रखी है। कल पर्यवेक्षक की मीटिंग हुई, 18 को ऐसा बताया जा रहा है, अभी उन लोग की सूचना निकलने पर ही पता चलेगा। लिखित रूप से मैं अपना दावेदारी पेश करूंगा। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं तो अवश्य मुझे छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद, भाजपा सत्ता में आने के बाद और कांग्रेस से सत्ता में विदखन होने के बाद से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई में इससे पहले बहुत से नेताओं के ऊपर जांच बैठा था और वर्तमान में जो विधायक है देवेंद्र यादव जी वो जेल में है। अभी
2 दिन पहले कल की घटना है, कौशिक लखमा जी जेल चले गए, तो 2 विधायक कांग्रेस के जेल चले गए, तो इससे क्या लोकल जो चुनाव भी फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदला की राजनीति करती है। उनको जनता के मुद्दों के साथ लड़ाई करना चाहिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई करना चाहिए। ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी के एक सूचना तंत्र के या लोगों को डराने के लिए वो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। और अगर ईडी अगर सच में काम करती तो भारतीय जनता पार्टी के जहां पर प्रदेश में जो है उनके नेताओं के ऊपर उन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, मध्य महाराष्ट्र हो या पूरे देश में हर जगह घोटाले किए हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो ईडी वहां कार्यवाही नहीं करती है। और ईडी इसके खिलाफ हमने दिल्ली में हो या फिर रायपुर में हो या खैरागढ़ हो, हर जगह हमने विरोध प्रदर्शन किया है। अगर प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यवाही करती है तो सबके ऊपर करना चाहिए, समान करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हुआ है ऐसा करके बोल रहे हो आप, तो भ्रष्टाचार तो दोनों पार्टी के लोग करते हैं, ऐसा भी बोल रहे हो आप लोग, मतलब दोनों पार्टी के लोग नहीं करते। आपका कहना है कि कांग्रेस करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, क्या आप कार्यवाही करवाएंगे? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और ईडी के कार्यवाही करने से कांग्रेस को किसी भी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये क्या ईडी से क्या डरेंगे? और हमारे नेता जो जेल गए हैं वो दुर्भावना के इनके दुर्भावना के कारण से गए हैं और इनकी बदला की वजह से गए हैं, और जल्द ही हमारे नेता वापिस आ जाएंगे। जिला पंचायत से अगर आपको क्षेत्र क्रमांक 5 से अगर कांग्रेस दावेदार बना देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? हम किसानों के मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ेंगे, और युवाओं के मुद्दों को, उनको रोजगार के लेकर मुद्दे का चुनाव लड़ेंगे, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे। और अंतिम व्यक्ति तक, जो भी व्यक्ति को जिनको शासन के द्वारा ये जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी ऐसा योजना हो 14 महीने में जो इनको घोषणा पत्र के छोड़कर किए होंगे, घोषणा पत्र में तो किए ही नहीं है इन लोग, बस बोल बस रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं करके। तो अगर हमारी माताओं एवं बहनों को बोले 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं दिया गया है, भूमिहीन खेतिहार मजदूरों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे। 31 रुपए में समर्थन मूल्य, शराब का लगातार अवैध बिक्री और अवैध कार्य, जुआ शराब सट्टा, बहुत सारे कार्य है। और युवा इस बार युवा प्रत्याशी देखना चाह रहा है, तो मैं उनके अनुसार ये दावेदारी कर रहा हूं। अगर पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं जरूर जीत